Hi everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. स्टार्ट करने वाले हैं एक और फाइलम के साथ एंड वी हैव रीच टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एक एक करके हम सारे फाइलम्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा से एंड यू ऑलरेडी नो क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले बेसिक बातें, देन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड देन इसके एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले तोड़ते हैं। इकाइनो वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बेटा स्पाइनी, थोड़ा कांटेदार होती है इनकी स्किन। डर्मा मतलब स्किन होता है, इसीलिए स्पाइनी स्किन, और इसीलिए बेटा इकाइनोडर्मेटा को हम कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्या कहते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इनकी स्किन में ऐसे लगते हैं छोटे छोटे से कांटे कांटे से लगे हुए, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। बट एक्चुअल में ये स्पाइनी स्ट्रक्चर जो है वो है क्या? ये कैल्केरियस स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्ट्रक्चर है, बहुत छोटे छोटे बोन टाइप के होते हैं। सो ये कैल्केरियस ऑसिकल्स हैं। ठीक है, यहीं से आप नाम डिकोड करते हुए याद कर सकते हैं इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को। ये क्या होते हैं बेटा? कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं जो कि इनके एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। एंडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके स्किन के ऊपर नहीं लगे हुए हैं, स्किन के अंदर से लगे हुए। स्किन में तो है पर अंदर से लगे हुए हैं, इसीलिए स्केलेटन बॉडी के अंदर है, एंडोस्केलेटन है। किस चीज का बना है? कैल्केरियस ऑसिकल्स का, और स्किन के ही जस्ट अंदर लगा है, इसलिए इनकी स्किन में ऐसा लगता है स्पाइनी स्ट्रक्चर्स लगे हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, आप यहां से बहुत इजीली स्टेटमेंट्स एंड असर्शन रीजन बना सकते हैं, किस वजह से क्या कहते हैं, किस वजह से क्या होता है। ठीक है, अपनी स्टारफिश भी इसी में आती है। अभी हम डायग्राम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बेसिक्स के बारे में कि इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज नोटोकॉर्ड। ये 6 जो हम सब में लिख रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, वो पहले लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या चल रहा है बेटा? इसमें तो सोचना ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम चला ही रहे हैं अपन। आते हैं सिमेट्री के ऊपर। इसमें कुछ एक्सेप्शन पड़ा था इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री में। क्या एक्सेप्शन पड़ा था? कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री मिलती है। कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल। बट हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा वो तो बाइलेटरल होते हैं, यानी इनकी कहानी शुरू तो बाइलेटरल सिमेट्री से ही हुई थी, लार्वा वाज बाइलेटरल। बट उसके बाद क्या हुआ? जो एडल्ट था वो एडल्ट क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री का हो गया। फर्स्ट तो एक्सेप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड आपको ये सारी चीजें बहुत सारे ऑप्शंस में से इजीली आंसर एलिमिनेट करके अपना आंसर टिक करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि कुछ डिफरेंट हमने इसमें याद रखना है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री इनके एडल्ट्स में मिलती है। कुछ भी नहीं पूछा लार्वा या एडल्ट, तो आप एडल्ट समझ के रेडियल लगाएंगे। अगर उनको लार्वा पूछना होगा तो वो मेंशन करेंगे कि लार्वा कैसा है, बाइलेटरल या रेडियल। ठीक है, फिर आते हैं जर्म लेयर। बाकी कहानी वैसे ही चलती रहेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन रहती है, सिलोम में यूसिलोमेट यानी कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट एंड नोटोकॉर्ड इज स्टिल एब्सेंट बिकॉज अभी हम नॉन कॉर्डेट्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बस आपको डिफरेंट इसमें याद रखना था, राइट? ये आपने लिख लिया। बट आपने जैसे ही लार्वा लिखा, एक और पॉइंट तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो आधी चीजें ऐसे चेन में याद रखो कि आपको ज्यादा लर्न ना करना पड़े। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा लार्वा इज बाइलेटरल, वैसे ही आपको ये पता चल गया लार्वा है यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और यहीं पर लिख लो लार्वा बाइलेटरल तो है ही, साथ ही साथ लार्वा इज फ्री लिविंग ऑल्सो। ठीक है, एक फ्री लिविंग लार्वा होता है इनके पास, और ये रहते सारे पानी में। इनका जो हैबिटेट है बेटा, इनका हैबिटेट है वाटर। ऑल आर एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक, सारे पानी में रहते हैं। सारे पानी में तो रहते ही हैं, सारे के सारे मरीन वाटर में भी रहते हैं। जो मरीन वाटर में रहते हैं वो वाटर में तो रहते ही, तो ये सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं। सो ऑल आर मरीन, सब मरीन वाटर में रहते हैं। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया ये, ऑल लगा दिया आपने, यानी मरीन वाटर में रहना इनका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है,
अब सारे पानी में रहते हैं, मतलब इनका लार्वा भी पानी में है और पानी में आज़ाद घूम रहा है, मतलब आज़ाद तैर रहा है। तो आप फ्री लिविंग बोलो या फ्री स्विमिंग बोल सकते हो। जो आज़ाद घूम रहा है मतलब कि वो आज़ाद तैर रहा है क्योंकि वो पानी में है, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, बाइलेटरल लार्वा होता है, इनडायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होती है बिकॉज ऑल आर मरीन, ये हम जानते हैं। और जैसे ऑल लगाया मतलब ये कैसा कैरेक्टर हो गया बेटा, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट होगा। और कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है। अब देखो ये स्टारफिश है, स्टारफिश कैसे 5 आर्म्स होते हैं और स्टारफिश ऐसे चलती है। अब स्टारफिश अगर ऐसे चल रही है तो ये इसका लोअर सरफेस हो गया, ये अपर सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस। लोअर या वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है, डोर्सल या अपर सरफेस पे एनस होता है। तो जैसे ही आपने डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा इसका स्पेशल कैरेक्टर, दैट माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, ये तो पता है, बट माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ बॉडी एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस और अपर सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। यहां पर हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले यहां पर लिखवा देती हूं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी हम सब में क्या कर रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आप हीमोसील और हीमोलिम्फ वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। जैसे बेटा इनके पास भी एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक वैसे ही बेटा जैसे हमने पॉरीफेरा में, स्पंज में वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया था, बट ध्यान रखना वो वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। जैसे वहां पर वो वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता था, फूड गैदरिंग में हेल्प करता था, रेस्पिरेशन में हेल्प करता था और वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता था, वैसे यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या क्या काम करता है। एक तो फूड गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, खाने को इकट्ठा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इनकी बॉडी का ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यानी रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूवल, यहाँ पर ना याद करके आपको क्या याद रखना है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और क्योंकि ये पानी में रहते हैं इसलिए इनका लोकोमोशन क्या है, स्विमिंग, इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। ये 3 इसके फंक्शन हो गए, जिससे आपको पता चल गया इनका रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट कंप्लीट, उसके बारे में पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप प्रेजेंट लिखेंगे। और ये रेस्पिरेशन होता कैसे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होता है, ठीक है। इतनी बात होगी। नेक्स्ट आता है बेटा इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। इकाइनोडर्मेटा के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक अच्छा डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश से याद रखिए, स्टारफिश के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। और इस चीज़ को फटाफट से इस टेबल में भी साथ में मार्क कर लीजिए, सारी इकाइनोडर्मेटा हर फाइलम की चीज़ साथ में खत्म करिए। इकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम देखो, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, फिर सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, कैसा है, ओपन टाइप, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, कैसे होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से। इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री, ये डिस्टिंक्ट करता है इसको बाकी लोगों से, ठीक है। चल इतना अपन ने लिख लिया, अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें से कोई बात छूटी तो नहीं है। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स एंड हेंस बेटा, हेंस मिलते ही आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, हेंस द नेम, इसलिए ये नाम रखा है, मतलब इकाइनोडर्मेटा अगर असर्शन है तो उसका रीजन आएगा एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स का है, इसलिए, ठीक है। असर्शन आएगा
इकाइनोडर्मेटा नाम रखा है तो रीजन में आएगा ये, बिकॉज क्योंकि लगा के आपको बोलना है। यहाँ पर लिखा ना ऐसा होता है इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है, यानी इकाइनोडर्मेटा नाम है क्योंकि, तो रीजन में अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, यानी स्पाइनी बॉडीड होते हैं जो फिगर में दिया है। ऑल आर मरीन, सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं, ऑफ कोर्स मरीन वाटर में रहते हैं तो वाटर में तो रहते ही हैं। और जैसे ही ऑल लगा मतलब ये क्या हो गया बेटा, इनका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया, जहां पर सभी ऑर्गन्स, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम चीज बोली जा सकती है, ठीक है। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट larva are bilaterally symmetrical. Done with that. They are triploblastic and coelomate animals, true coelomate. Digestive system is complete with mouth on the lower or ventral side and anus on the upper or dorsal side. The most distinctive feature of the echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual, fertilization external, development indirect with फ्री स्विमिंग लार्वा। तो लार्वा फ्री स्विमिंग है और लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। फटाफट से बस अब हमने इसकी रिप्रोडक्शन लिखनी है एंड वी आर डन विद इकाइनोडर्मेटा रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन में देखिए क्या क्या लिखना है। यूनिसेक्सुअल तो है ये, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, दैट इज वाई वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें। यूनिसेक्सुअल है मतलब डायशियस है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल, डायशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसीलिए तो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वैसे भी जब तक ऑल नहीं लिखा है आपको ऑल याद नहीं ही करना है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यूजुअली, यानी कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती होगी, बट हम उतना याद अभी नहीं करेंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये तो आपको पहले ही पता चल गया था, यहाँ पर हमने लिख ही लिया था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एक बार रिप्रोडक्शन में भी बस ऐड कर लो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वा प्रेजेंट है और लार्वा फ्री स्विमिंग है और बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। डन। एग्जाम्पल्स देखिए, एस्टेरियस इज द स्टारफिश, इकाइनस इज द सी अर्चिन, एंटेडॉन इज द सी लिली, क्यूक्यूमेरिया इज द सी कुकम्बर एंड ओफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार। बस एनसीईआरटी के ये 5 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए एंड इनके डायग्राम्स देख लीजिए। एस्टेरियस बना है और ओफ्यूरा बना है, दिस इज एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश एंड दिस इज ओफ्यूरा। तो आपको फोटोज सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी एनसीईआरटी में बने हुए हैं ना उनके अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज होता क्या बेटा, ये अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स आते हैं, अगर डायग्राम्स आते हैं तो आपको लेबलिंग याद रखनी होगी, उनकी फोटो याद रखनी होगी, क्या बना हुआ है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पहले इनको पहचानना पड़ेगा, फिर आप अपना नॉलेज उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट फाइल हम स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा।